गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम पढ़ रहे हैं कबीरदास जी को। कबीरदास जी का हमने साखियाँ कंप्लीट कर लिया है और आज हम करेंगे सबद। आज हम करेंगे इनके 2 पद जो हैं, सबद मतलब जो पद हैं वो हम क्लास में आज कंप्लीट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आज का थॉट लेते हैं। तो टुडेज थॉट इज़ द फ्यूचर इज़ डिपेंड्स ऑन what you do today. The future is depends on what you do today. आपका जो फ्यूचर है वो आपके आज किए गए कार्यों पर निर्भर करता है कि आप अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। तो आज जो आप काम कर रहे हैं उन पे ही आपके आगे आने वाला समय निर्भर करता है। आप अच्छा करेंगे तो आगे आने वाला समय में सब कुछ अच्छा मिलता जाएगा, और यदि आप नहीं सही काम करते हैं, काम ही नहीं करते हैं, तो आगे आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट नहीं हो सकता है। पेज नंबर 92 पे सबद है, 2 पद हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिले हों पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। अब यहाँ पे इनकी जो भाषा है वो भाषा अलग है। तो सबसे पहले तो आपको, जब मैं आपको पाठ भेजती हूँ, पीडीएफ भेजती हूँ, तो आप पीडीएफ ओपन करके पाठ को रीड करते हैं और सब शब्दार्थ सबसे पहले आपको देख लेना चाहिए। जो भी आप रीड करते हो उसमें यदि शब्दार्थ आप पढ़ लोगे तो आपको उसका मीनिंग जल्दी समझ में आ जाएगा। मोको मतलब मुझे, बंदे मतलब हम सबको इंगित हम सबको पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैं तो तेरे पास में, यहाँ पे उन्होंने बताया कबीरदास जी ने कि भगवान ऐसा बोलते हैं, क्योंकि कबीरदास जी तो हमने पढ़ लिया है कि राम रहीम सबको एक मानते हैं, भगवान को एक शक्ति के रूप में देखते हैं, ज्ञान मार्ग को, ज्ञान को बहुत महत्व देते हैं। उनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानी होना सबसे मानव के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है। तो इसलिए कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान बोलते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। उनका मानना है कबीरदास जी का, भगवान तो कण कण में है। तो भगवान बोलते हैं कि आप क्यों मुझे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ जाते हो, मंदिर मस्जिद जाते हो। नामे देवल नामे मस्जिद, नामे देवल, देवल मतलब मंदिर, और मस्जिद मतलब मुस्लिम्स जहाँ प्रेयर करने के लिए जाते हैं मस्जिद वो। ना काबे कैलाश में, काबे मतलब मक्का मदीना। कल भी हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जो मुस्लिम्स का तीर्थ स्थल होता है वो मक्का मदीना होता है, उनको काबा और बोलते हैं। और हमारा तीर्थ स्थल जो है काशी है, कैलाश है, कैलाश पर्वत है ना, जो हिमालय पर्वत है उसको कैलाश पर्वत भी कहते हैं ना। तो इसलिए कैलाश पर्वत को हमारा तीर्थ स्थल मानते हुए कभी बोल रहे हैं कि ना मैं कैलाश में मिलूँगा, ना मैं मक्का मदीना में मिलूँगा, ना मैं मस्जिद में मिलूँगा, ना मैं मंदिर में मिलूँगा। तुम क्यों मुझे ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ भटकते रहते हो, दौड़ते रहते हो। ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, ना मैं योग वैराग्य लेने से प्राप्त होता हूँ, ना योगिक क्रियाओं करने से प्राप्त होता हूँ, ना मैं क्रियाकर्म। क्रियाकर्म मतलब जो हम पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तरह तरह के भगवान को प्राप्ति के लिए मन्नतें मानते हैं, तरह तरह के उपवास व्रत करते हैं, पर भगवान कह रहे हैं कि मैं इन सब से आपको प्राप्त होने वाला नहीं हूँ। खोजी होए तो तुरते में, यदि आप सच में मुझे खोजना चाहते, खोजोगे, सच्चाई से खोजोगे, सच्चे मन से, तो मैं तुरंत आपको पल भर की तलाश में ही आपको मैं प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान ये कहते हैं कि मैं प्रत्येक के अंदर विराजमान हूँ, प्रत्येक के अंदर हूँ। तो मुझे यहाँ वहाँ ढूंढने की बजाय आप अपने अंदर ही मुझे ढूंढो, अपने अंदर झांको, और अपने आसपास जितने लोग रहते हैं सबके अंदर मैं विराजमान हूँ, क्योंकि उनका कहना है कण कण में भगवान है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं मैं तो सबके अंदर हूँ, तो आप इधर उधर मेरी पूजा प्रार्थना के लिए मंदिर मस्जिद क्यों भटकते हो, क्यों तीर्थ स्थल जाते हो, क्यों इतना शोर शराबा। जैसे अब बहुत पूजा पाठ कर करके दिखाते हैं कि लाउड स्पीकर लगा के पूजा पाठ की जा रही है, दिखावे के लिए। सब आडंबर, सब ढोंग मत करो। अपने अंदर अच्छी भावना से बात करो, अच्छी भावना रखो, सबके प्रति प्रेम भाव से रहो,
कबीर दास जी का ये कहना है कि आपको यदि भगवान की प्राप्ति करना है या आप भगवान से मिलना चाहते हैं तो आपका मन बहुत साफ होना चाहिए, आप दूसरों के प्रति दयालु होने चाहिए, आप दूसरों के से सद्व्यवहार रखने वाले होना चाहिए, तो आप कभी भी भगवान को किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हो। सेकंड वाला पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवे उड़ानी माया रहे न बांधी। यहाँ पे संतो भाई मतलब संत लोगों को इंगित पॉइंट आउट करते हुए बोला है। ज्ञान, ज्ञान मतलब ज्ञान है ना, ज्ञान, यहाँ पे जो ज्ञान लिखा है वो है ज्ञान। ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। भ्रम जो मतलब कन्फ्यूज़न रहता है, डाउट्स रहते हैं हमको। टाटी मतलब जो छत जैसी रहती है, और उड़ानी मतलब उड़ जाना। माया रहे न बांधी, माया मतलब जो हमारे संसार में हम सबसे वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, अटैच रहते हैं सब लोगों से, अपने संपत्ति से, पैसे से, वो सब भ्रम हमारा टूट जाता है। और हम यदि हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा ये सब भ्रम खत्म हो जाता है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, उन्होंने बोला है कि संत व्यक्ति वही है जो ज्ञान की आंधी, जब आप अज्ञानी रहते हो तो आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मेरा पैसा, मेरा घर, सबके लिए आप दुखी रहते हो, परेशान रहते हो हमेशा। लेकिन और आप चाहते हो कि आपको भगवान से मिलना है, आपको ज्ञानवान बनना है, आपको संसार के सब कष्टों से मुक्त होना है, तो आपको जब भी ज्ञान की आंधी आएगी तो आपके सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। आप भ्रम में हो कि आपको डाउट्स रहते हैं कि मेरा ये है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पैसा है, ये हर चीज़ के लिए आप दुखी भी रहते हो, परेशान रहते हो, आपको चाहिए भी रहता है, मुझे मकान चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, हमेशा आप परेशान दुखी रहते हो। आप कभी दूसरों पर दया नहीं कर पाते, इस चक्कर में आप दूसरों के साथ अच्छे से सद्भावना से व्यवहार नहीं कर पाते। उन्होंने बोला, हिति चित्त की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। तो उन्होंने बोला कि जब तृष्णा मतलब होती हैं इच्छाएं, हमारी तृष्णा का मतलब हमारी इच्छाएं। हिति चित्त की द्वै थूनी, हमारे जो हृदय में और चित्त में जो द्वंद्व चलता रहता है, तो वो सब हट जाता है जब ज्ञान की आंधी चलती है। जैसे आंधी में सब कुछ टूट के नष्ट हो जाता है ना, वैसे ही जब ज्ञान की आंधी चलती है तो आपको उसमें भाग लेना चाहिए, उसमें जाना चाहिए ज्ञान की आंधी में। तो आपका जो दुख दर्द और आप जो संसार में प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए आप परेशान हो, दौड़ भाग कर रहे हो, वो सब खत्म हो जाता है। और आप जो माया के बंधन में लगे हुए हो कि अब मेरा ये बेटा है, इसको पढ़ाना है, फिर बेटे की शादी करना है, फिर बेटी का घर बसाना, ये सब जो आप करते रहते हो हमेशा, उन सब से आपको बुद्धि के, आपकी जो कुबुद्धि है जो हमेशा संसार के कामों में लगी रहती है, वो खत्म हो जाएगी और सुबुद्धि की प्राप्ति होगी, मतलब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हम जैसे एक झोपड़ी बनाते हैं, कोई भी आपने देखा होगा, झोपड़ी के अंदर एक मोटा सा डंडा पिलर जैसा होता है। क्यों? ताकि वो जो झोपड़ी है, उसकी जो छत है, वो बैलेंस में रहे, डिसबैलेंस होके वो गिर ना जाए। तो ये सब चीज़ें हम क्यों हमारे मन में भी हमने पिलर, भ्रम का पिलर करके रखा है कि नहीं, हम तो बहुत बड़े इंसान हैं और हम तो ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, हमको घमंड भी होता है, फिर हमारा घमंड भी टूटता है, हमको बुरा भी लगता है, हम हमेशा प्राप्ति के लिए बेचैन रहते हैं, कार चाहिए, मकान चाहिए, बेटे को भी चाहिए, बेटी को भी चाहिए। तो ये सब भ्रम हमारे, जैसे वो हमारा पिलर गिरता है घमंड का और अज्ञानता का, हमारा वो पूरी छत टूट जाती है जो घमंड की रहती है, और उसमें से हमको ज्ञान की आंधी मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे जो जैसे आंधी में सब कचरा वचरा बह जाता है, और उसी प्रकार हमारे मन का कचरा भी ज्ञान की आंधी से खत्म होता है, और हमको तब ईश्वर की माया समझ में आती है, ईश्वर की याद आती है, ईश्वर की काम करने की शक्ति समझ में आती है। क्योंकि ईश्वर ने तो हम सबको एक बनाया है, हमको सबको पानी, जल, पृथ्वी, आकाश सब एक जैसा दिया है, ये हमने उसको अलग अलग बांटा है। हमने पानी, जल, पृथ्वी, आकाश को अलग अलग किया है, ये तेरा, ये मेरा, ये बड़े लोगों का, ये गरीब लोगों का, ये सब हमने किया है, भगवान ने तो नहीं किया। तो भगवान ये जानना चाहते हैं
कि आपको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। यदि आपको मेरे से मिलना है तो आपको इस सब संसार में जो आप कर रहे हो इससे दूर होना पड़ेगा। आपको सबके लिए समान भाव रखना पड़ेगा मन में, तभी आप ये ज्ञान प्राप्त और मुझ तक पहुँच सकते हो। तो ये दोनों पद मैंने आपको समझा दिए। सबसे पहले मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको शब्दार्थ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शब्दार्थ यदि आप पढ़ लोगे तो जो भी काव्य संग्रह रहता है, काव्य रहता है, वो आपको जल्दी समझ में आता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं कल भेजूंगी आपको अगली क्लास में, और इसमें से एक मैं आपको लिखवा दूंगी। मैंने आपको उसके तो भेज दिए हैं, साखियाँ के 3 पद, वो आपको लिखना है, और जो आपको अनुच्छेद भेजे हैं मैंने वर्कशीट में, वो भी आपको कॉपी में लिखना है डेट डाल के। ओके, चलिए, तो आज का ये हो जाती है क्लास यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी, तृष्णा मतलब तृष्णा होता है, और कुबुद्धि मतलब दुर्बुद्धि, भांडा फूटा, निर्चू चुवे न पानी, पानी जब चूता है उसमें से क्या बोलते हैं, टपकता है जो पानी, उसके लिए बोला है। कूड़ कपट काया का निक्स्या, काया मतलब हमारा शरीर, कूड़ कपट मतलब जो बुराइयां हैं हमारे अंदर, जैसे आंधी में सब धुल जाता है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी में हमारा मन का मैल और सब कुछ धुल के साफ हो जाता है। तो ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चलिए ठीक है, बाय एवरीवन।